Good morning, dear students. As you can see the slide on the screen, today we will start our next chapter, that is a watering rhyme. Okay, so today we will discuss about the poem. Ki you know what is the importance of water for the plants and why should we water the plants. Okay, so before starting the poem, let's read a story. Story time. Okay. So, in charge of the king's royal garden, रॉयल्स गार्डन. रॉयल गार्डन मतलब एक बहुत बड़ा गार्डन. ठीक है, उसका इंचार्ज कौन थे? एक किंग के रॉयल गार्डन, एक किंग था, उसका एक रॉयल गार्डन था, तो उसके इंचार्ज को क्या करना था? ही वॉन्टेड टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है, कि दे वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर. हम लोग भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, वी डू पार्टीज. ठीक है, हम अच्छा मम्मा खाना बनाती हैं या कहीं घूमने जाते हैं. सो वो भी कहीं जाना चाहता था विद हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. He requested the king of monkeys who lived in the same garden to look after the maintenance of the garden for the 3 days. क्या होता है, वो क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट करता है किससे? जो मंकीज़ हैं उसके किंग से. ठीक है, बहुत सारे बंदर हैं, लाइक सपोज करो 10 to 7 मंकीज़ हैं, वहाँ पे रहते हैं. उनका एक किंग है, उनका एक राजा है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि अपने जो गार्डन है उसका ध्यान रखना 3 दिन तक. ठीक है, नेक्स्ट 3 days तक उसके गार्डन का ध्यान रखने को उनको बोलता है. ठीक है, ओके. नाउ अब होता क्या है, अब आपको तो पता है मंकीज़ का काम क्या होता है. वो इधर से लेके उधर तक कूदते हैं. ठीक है, छलांग मारते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक. कि ये इस पेड़ से उस पेड़ तक, ये करना वो करना. तो उनको एक शैतानी सोचती है. तो नेक्स्ट डे वो जो मंकीज़ का जो किंग है, उनको क्या कहते हैं सभी मंकीज़ को कि जाओ, ठीक है, और सभी प्लांट्स की रूट्स निकाल के ले आओ. ओके, रूट्स, दिस इज़ द न्यू वर्ड. कि रूट्स क्या होती हैं? As you can see in the picture, there is a plant. ठीक है, and there are some, you can see the thin what should I say, like lines और इधर आपको दिख रहे होंगे थिन. ठीक है, स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे होंगे. ये क्या हैं? दीज आर द रूट्स ऑफ अ प्लांट. ठीक है, तो प्लांट की रूट्स होती हैं. ठीक है, उनको कहते हैं कि निकाल के ले आओ और देखते हैं किस पेड़ की ट्री, किस प्लांट की रूट सबसे बड़ी हैं. ऑल्सो ऑर्डर देम टू गिव वाटर. ऑल्सो ऑर्डर देम टू गिव वाटर ओनली टू दोज हु हैव लॉन्ग रूट्स. वो क्या कहता है कि पहले सब हम ले आएंगे, सारे प्लांट्स की रूट्स को हम निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जिस प्लांट की रूट सबसे बड़ी होंगी उसको हम वाटर करेंगे. ठीक है, पानी देंगे. इन दिस वे ऑल द प्लांट्स इन द गार्डन डाइड ड्यू टू द फुलिशनेस ऑफ द मंकीज़. और इस वजह से उस गार्डन्स के जो सारे प्लांट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं. डाइड मतलब मर जाना. ठीक है, डाइड मतलब मर जाना. ठीक है, सो डाइड मतलब मर जाना. ठीक है, फुलिशनेस मतलब बेवकूफ़ी. अब आप बच्चों ये बताओ, जस्ट अ सेकेंड, कि ऐसा क्यों हुआ? वो तो रूट्स को पानी दे रहे थे ना, तो फिर सारी जो प्लांट्स थे वो क्यों मर गए? वाई? सो इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम नेक्स्ट मूव करते हैं. जस्ट अ मिनट. Yeah, so see, let's learn about. First, let's discuss about the parts of a plant. See, as you can see in the picture, there is a flower. ठीक है, कौन सा flower है ये? Oh yes, sunflower. ठीक है, okay. So now there are 4 options given to you: roots, leaf, stem, flower. ठीक है. So if I ask you to match the name according to the part of the plants. So कौन सा पार्ट कौन सा है? लीव्स, दिस वन. रूट्स कौन सी हैं? दिस, दिस और दिस. यस, दिस वन. बेसिकली जो मोस्टली रूट्स होती हैं वो अंडर द ग्राउंड होती हैं. ठीक है, मोस्टली. ठीक है,
जो रूट्स होती हैं वो हमारे अंडर द ग्राउंड होती हैं, ग्राउंड के नीचे होती हैं इन मोस्ट केसेस. आई एम नॉट सेइंग इन एवरी केस. फ्लावर, दिस इज़ द फ्लावर एंड दिस इज़ द स्टेम, द ग्रीन स्टेम दैट इज़. ठीक है, द ग्रीन जो आपको दिख रहा है, ये ब्रांचेस के और ब्रांचेस निकल रही हैं. ठीक है, तो ये जो है ये स्टेम है. अब देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे रूट्स, रूट्स हमारे ग्राउंड के नीचे होती हैं. ठीक है, सो उन मंकीज़ ने क्या किया था, इन रूट्स को निकाल दिया था और फिर पानी डाला था. ठीक है, तो उस केस में बच्चे क्या होता है, पानी जो है वो प्लांट तक जाता ही नहीं है. प्लांट जो है वो जो सर्वाइव रहता है, जो ज़िंदा रहता है, वो किसकी वजह से रहता है, रूट्स की वजह से. जब तक रूट्स आपकी सॉइल में हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, एयर मिल रही है. ठीक है, और हम जब पानी डालते हैं उनको पानी भी मिलता है, तो रूट्स का सॉइल में रहना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर हम रूट्स को कट कर देंगे तो उसको आधे से ज़्यादा 50 to 60% उसके न्यूट्रिएंट्स वहीं पे उसके मर गए, और ऐसे केस में प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता. ठीक है, तो समझे आप. जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जब ये रूट्स थी, जब तक ये ऐसे था प्लांट तब तक सही था, बट जैसे ही रूट्स बाहर आ गई, मिट्टी से हमने उसको हटा दिया, रूट्स को हमने काट दिया, पेड़ रूट्स को हमने काट दिया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो प्लांट्स थे वो सारे मर गए, क्योंकि रूट्स ही नहीं बची, ना तो रूट्स को न्यूट्रिएंट्स मिले, ना सनलाइट मिली, ना एयर मिली. ठीक है, और ना ही वो चीज़ फिर प्लांट्स को मिल पाई. और सिर्फ सिंपल पानी से, ओनली एंड ओनली वाटर से प्लांट्स कभी सर्वाइव नहीं करेगा. प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, एंड यू विल लर्न इन ईवीएस एंड इन द हायर क्लासेस ऑल्सो कि क्या क्या चीज़ें प्लांट्स को चाहिए होती हैं. इन जनरल आई एम टेलिंग यू, अ प्लांट नीड्स वाटर, एयर, सनलाइट. ठीक है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, उनको सारी चीज़ें चाहिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए. सो आज हम ऐसी एक पोएम पढ़ेंगे. ठीक है, अ वाटरिंग राइम, where we will discuss about when one should water the plants, how to water the plants, what's the importance of watering the plants. So a watering rhyme. So students, first of all, watering का मतलब क्या होता है, this is a new word, watering. So watering का मतलब होता है बच्चों, just a second, yes, वाटरिंग मतलब होता है टू वाटर, किसी चीज़ को पानी देना, किसी चीज़ के ऊपर पानी डालना. ठीक है, सो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर. क्या कह रहा है पोएट कि या तो मॉर्निंग में एकदम सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सोते उठते एकदम जल्दी से. ठीक है, या फिर इवनिंग मतलब शाम का जो टाइम होता है, नॉट आफ्टरनून, इट्स इवनिंग, शाम का जो टाइम होता है. ठीक है, लाइक अराउंड 5 to 6 वाला जो टाइम होता है, वो टाइम किस चीज़ का होता है, वाटर द प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स को वाटर करने का, हर एक काइंड के फ्लावर को, चाहे आपकी मम्मा ने तुलसी घर में लगा रखी हो, मनी प्लांट हो, रोज़ हो. ठीक है, पीपल का पेड़ है घर के बाहर कहीं. ठीक है, बहुत सारे पेड़ होते हैं हमारे घर के पास. ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स के होते हैं जो घर में हम लगाते हैं. बहुत कॉमन होता है मनी प्लांट, तुलसी जी तो मोस्टली सभी के घर में आप देखोगे होती ही है, मम्मा हमारी लगाती हैं. तो इन सब प्लांट्स को हमें सुबह और शाम दोनों टाइम वाटर देना चाहिए, वाटरिंग करनी चाहिए. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि मॉर्निंग में और शाम में हम दोनों टाइम वाटरिंग कर रहे हैं, बट वाई शुडंट वी डू एट नून, दिन में क्यों नहीं. सो हेयर इज़ द आंसर, नून डे. नून डे मतलब जो आफ्टरनून का टाइम होता है, उस टाइम पे क्या होता है बच्चे, जो सन एकदम पीक पे होता है, बहुत तेज़ धूप होती है ना, 12 से 4, 4:30 तक इतनी धूप होती है, वो प्लांट्स को जब हम उस टाइम पे पानी डालेंगे तो प्लांट्स की कंडीशन उससे ख़राब ही होगी. ठीक है, इट डजेंट हेल्प द फ्लावर्स टू सर्वाइव बट इट मेक्स देम डाई. उस वजह से वो फ्लावर्स जो हैं, अगर हम उनको दिन में पानी डालेंगे वो उनके लिए हार्मफुल होता है. ठीक है, उनकी वजह से वो, उनको क्या होता है, अपनी लाइफ जो होती है उनकी ख़त्म हो जाती है. दे लॉस द एबिलिटी टू सर्वाइव. ठीक है, सो दिन में कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए. अगर इफ़ you look, if you see someone else is doing the same, if someone is watering the plants during the day time, during the noon day, so make them stop. ठीक है, ask them not to do this.
बिकॉज वॉटरिंग ड्यूरिंग आफ्टरनून इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स. ठीक है. देयर आर ओनली टू टाइम्स व्हेन वन शुड वाटर. कौन कौन से? एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड इज एन इवनिंग आवर. ओके. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. जस्ट अ सेकेंड. यस. Also, when you water at the roots. In the last to last slide, I have shown you the picture of the roots. So क्या कह रहे हैं पोएट कि जब भी पानी दो कहाँ पे देना? में रूट्स में देना है. ठीक है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बच्चे पानी दे रहे हैं ना, नीचे दे रहे हैं. ठीक है. फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. ओके. बूट्स क्या होते हैं? बूट्स मीन्स जो हम लाइक हमारे शूज़, टाइप ऑफ शूज़ दैट वी वेयर. ठीक है. हम जो पैरों में पहनते हैं, फुटवेयर्स होते हैं एक तरीके से. तो पोएट ये कह रहा है कि वेन एवर यू वाटर, हमेशा जब भी आप पानी दो, कहाँ पे दो? पेड़ों की जड़ों में दो, नीचे दो. लीव्स के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो पानी कहीं प्लांट्स में जाता नहीं है. ठीक है. वी शुड फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स. जो फ्लावर का माउथ होता है, एज यू कैन सी, जो फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ बेंड रहते हैं. ठीक है. उनका माउथ कहाँ रहता है? जहाँ पे हमारे बूट्स रहते हैं उस डायरेक्शन में, मतलब उनका माउथ जो है वो नीचे की तरफ रहता है. सोक द अर्थ अराउंड देम. हियर इज़ द न्यू वर्ड सोक. सोक मतलब क्या होता है बेटा? आपने देखा होगा लाइक आप सबके घर में चने की, छोले की सब्ज़ी बनती है. ठीक है. और समटाइम्स एज आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास ऑल्सो एंड इन दिस क्लास ऑल्सो वी हैव डन द एक्टिविटी ऑफ स्प्राउट फॉर्मेशन. तो आप सब ने काले चने भिगो के रखे थे. ठीक है. तो जो पानी में भिगो के रखना होता है उस वर्ड को बोलते हैं सोक. ठीक है. इफ़ आई से कि सोक 1 कटोरी ऑफ चना इन अ बाउल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या है कि उन पानी उसको क्या करना है? चने को क्या करना है? पानी में भिगो के रखना है. ठीक है. तो वो यही कह रहे हैं कि जो फ्लावर्स के आसपास की ज़मीन होती है उसको पूरी तरीके से सोक कर दो. किसमें? पानी में. सोक कर दो किसमें? पानी में. तो उससे क्या होगा कि पूरा दिन, अगर मैं सपोज़ करो सुबह मैंने अपने प्लांट्स को वाटर दिया. ठीक है. अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 और 7 ओ क्लॉक. ठीक है. और अराउंड 5 ओ क्लॉक, लाइक वेन एवर, लाइक बट अर्ली इन द मॉर्निंग. तो और अच्छे से पानी दिया है तो वो पूरा दिन टाइम तक जो फ्लावर्स हैं वो उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. समझ रहे हो? उस पानी को वो यूज़ करते हैं फॉर द होल डे. फिर मैं उनको फिर शाम को पानी दे रही हूँ. ठीक है. तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है. सो इसलिए बोला गया है कि 2 टाइम्स हमें पानी देना चाहिए टू द प्लांट्स, इन द अर्ली इन द मॉर्निंग एंड द सेकेंड इन द इवनिंग. ओके. Soak the earth around them, then through all the heat, the flowers will have water for their thirsty feet. कि जब हम उनके ज़मीन को, उनके पास की पूरी ज़मीन को अच्छे से सोक कर देंगे, उनकी जड़ों में पानी चला जाएगा प्लांट्स की, तो वो पूरा टाइम जो है दिन भर जो फ्लावर्स हैं वो अपने मतलब अपने आप की जो उनकी प्यास है उसको वो कवर अप करते रहेंगे. उस पानी को यूटिलाइज़ करेंगे बेसिकली. सुबह हम पानी डालेंगे, उसके बाद दिन तक फ्लावर्स को पानी की नेसेसिटी फील नहीं होगी. ठीक है. वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे, उस पानी को यूज़ करेंगे. सो हियर आर सम न्यू वर्ड्स इन द पोएम दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. जस्ट अ सेकेंड. यस. Words to ponder. Early. Okay. Now, as you can see, just early. बिफोर टाइम, या तो टाइम से पहले करना, जैसे कि बोलते हैं ना कि डोंट प्लीज़ कम अर्ली या डू दिस वर्क अर्ली, और आई हैव टुडे आई हैव टेकन माय लंच अर्लियर. ठीक है. कि उस काम को मैंने जल्दी कर लिया. ठीक है. टाइम से पहले कर लिया. बट इन दिस पोएम इसमें मीनिंग था अर्ली इन द मॉर्निंग. अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब जब सुबह होती है ना, तब सन उगा है. ठीक है. सनराइज हुआ है उसके थोड़ी देर बाद ही. ठीक है. सो इसलिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेज और लिखा है, विद द फर्स्ट लाइट. मॉर्निंग के सेंस में इस वर्ड का मीनिंग होता है विद द फर्स्ट लाइट, सूरज की पहली किरण के साथ, उसके बाद. ठीक है. नॉट बहुत देर तक, बट सूरज की पहली किरण के साथ. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड है डाई. डाई मीन्स बच्चों एक्सपायर करना, डेथ हो जाना. ठीक है. कि जब कोई एक अपनी लाइफ खो दे. उसमें था ना कि इफ़ यू वाटर द प्लांट्स एट द नून टाइम, सो इट मेक्स देम डाई, कि उसकी वजह से वो अपनी लाइफ खो देंगे. ठीक है.
watering. Watering means to sprinkle or pour water. ठीक है, पानी डालना, छिड़कना या डालना. Boots. As you can see in the picture, there are different types of boots are showing. ठीक है, these are the kind of footwear that we used to wear. ठीक है, boots. Now soak. Soak means to make something immersed in water. As you can see, I have shown you the picture of some almonds that are soaked. ठीक है, बादाम है जो भीगे हुए हैं. हम खाते ना, सब हेल्दी होते हैं कि हम 4-5 बादाम अगर रात को भिगो दें और सुबह खाएं तो बहुत हेल्दी होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द सम वर्ड्स दैट केम इन द पोयम. ठीक है, आपको इनके मीनिंग्स अच्छे से पता होने चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, अर्ली या तो टाइम से पहले, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पोयम लाइक अर्ली मॉर्निंग. और वेन एवर द वर्ड अर्ली मॉर्निंग केम, सो बेसिकली मतलब होता है कि एकदम जल्दी जल्दी सुबह सूरज की पहली किरण के साथ. डाई मीन्स एक्सपायर करना. जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ खो देता है, इट कैन आइदर बी अ प्लांट, एनिमल और अ पर्सन. देन वाटरिंग मीन्स टू पोर वाटर, पानी डालना. बूट्स मीन्स बेसिकली शूज़, हम इनको एक ब्रॉड टर्म में बोलते हैं, बट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूट्स. सो दैट्स वाई आई हैव शोन यू द पिक्चर कि फुटवेयर्स होते हैं जो हम पैरों में पहनते हैं. ठीक है, शूज़ टाइप में. एंड सोक मीन्स किसी भी चीज़ को पानी में भिगोना, अच्छे से उसको पानी के साथ वेट कर देना. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट डिस्कशन टाइम. व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? प्लांट को वाटर करने का लाइक व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वाटरिंग. ठीक है, इन शॉर्ट इफ आई आस्क व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स, सो 2 टाइम है. कौन कौन से? येस, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग लाइक अराउंड 5:30 और 6. ठीक है. सेकेंड, when should we not water the plant, sorry just a minute, हाँ, when should we not water the plants? हमें पानी कब नहीं डालना चाहिए प्लांट्स में? तो कब नहीं डालना चाहिए? येस, इन द नून टाइम, लाइक जो 12 बजे वाला टाइम होता है ना, कि धूप वाला जो एकदम टाइम होता है. अब तो आपको पता ही है 10 बजे के बाद से कितनी तेज़ धूप आने लगती है. ठीक है, और वो 4:30 तक रहती है ऑलमोस्ट. तो जो नून टाइम होता है, दिन वाला टाइम, उसमें हमें प्लांट्स को पानी नहीं डालना चाहिए. ठीक है. थर्ड, विच पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी वाटर्ड? कौन से पार्ट को प्लांट्स के वाटर करना चाहिए? सो आई हैव शो यू द पिक्चर कि हमें कौन से पार्ट को करना चाहिए. द पार्ट विच इज़ ऑलवेज इन द मोस्ट केसेस अंडर द ग्राउंड, रूट्स. येस, पेड़ों की जड़ों को. रूट्स मतलब जड़ें जो होती हैं पेड़ की. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी. Now as you have seen this, again I am showing you, like you have seen ki there are varieties of flowers in this poem. You can see in the picture the children are watering the different types of flowers and plants in the garden. So what you need to do, you need to make a collage of different flowers on a A4 size sheet. ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स बनाने हैं यूजिंग कलरफुल पेपर्स. ठीक है, आपको कोई पिछले साल की आराम से नोटबुक्स रखी होंगी. ठीक है, उनके कुछ कवर्स यूज़ कर रहे हो, तो कुछ चार्ट पेपर्स अगर रखा हुआ है घर में. ठीक है, और कोई भी कलर पेपर आपको दिख रहे हैं किसी भी अपनी पुरानी बुक में, मैगजीन्स के. ठीक है, उनको आपको यूज़ करना है. ठीक है, और उनकी देख के उनकी हेल्प से पेपर्स के साथ आपको क्या बनाने, डिफरेंट फ्लावर्स बनाने हैं. यू कैन से हेयर ऑल्सो कि आपको बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे होंगे, पिंक, येलो, ब्लू, ऑरेंज, वाइट कलर के. ठीक है, सो आप यहाँ से ये आइडिया ले सकते हो. एंड आई विल शेयर द यूट्यूब लिंक ऑफ the flower making, कि how to make flowers using paper, so you can take the idea from the video also. ठीक है, आपको इसको A4 साइज शीट पे प्रिपेयर करना है, अच्छे से पेस्ट करना है कोलाज बना के, एंड देन यू हैव टू शेयर इट इन द क्लास ग्रुप. ओके, so now this is the poem that we have discussed today, a watering rhyme. And so after this poem, what we can infer, what we have read, कि that one should need to water the plants at the 2 times, that is early in the morning or in the evening, and one should never water the plants during the noon time, during the afternoon. ठीक है. Third point is that make sure to water the plants at their roots, कि हम उसके roots में पानी डालें. ठीक है, बिकॉज रूट से जो है, एज यू कैन सी हेयर, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द फ्लावर. रूट से जो पानी है वो जस्ट जो यहाँ से पानी है वो पूरा ऊपर तक जाता है. ठीक है,
पर यहाँ से जो हम पानी डालते हैं वो नीचे नहीं आएगा, बट यहाँ से लेट मी क्लियर ऑल दिस एंड देन अगेन आई विल शो यू। यस, रूट से जो हम पानी डालेंगे, ये जो पानी यहाँ से है, ये रूट से सारा पानी ऊपर तक जाता है, ठीक है। बट अगर हम पानी यहाँ डालेंगे तो वो पानी ऐसे नीचे नहीं आता। सो दिस इज़ द राइट वे, ठीक है, रूट्स पे पानी डालने वाला सिस्टम। ओके बच्चों, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एंड आई होप यू विल डू द एक्टिविटी वर्क दैट आई हैव आस्क्ड यू टू डू। सो इसीलिए उस जंगल के जो रॉयल गार्डन था उसके सारे प्लांट्स जो थे वो डाई कर गए थे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।